हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो अभी तक हम ऑपरेटर्स में कास्ट ऑपरेटर्स तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास दो ऑपरेटर्स जनरली आते हैं। एक होता है इक्वल टू, एक होता है नल चेक असाइनमेंट। नॉर्मल इक्वल टू जो ऑपरेटर है होता है वो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे ई इक्वल टू 23, यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस उसे राइट साइड में जो भी होता है जिसे हम बोलते हैं लिटरल, लाइक ये जो राइट साइड में है इसे हम बोल देंगे लिटरल, और जो लेफ्ट साइड में है ये क्या है, हमारा वेरिएबल। मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं जो हमारा वेरिएबल है वो हमेशा लेफ़्ट साइड होता है और लिटरल हमेशा राइट साइड होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट साइड में होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड को असाइन किया जाता है। तो ये होता है नॉर्मल असाइनमेंट वाले ऑपरेटर का काम। अगर हम नल असाइनमेंट का ऑपरेटर का बात करें तो क्या होता है, अब लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एफ मैंने नल लेवल डिफाइन कर दिया है। अब मैंने एफ को क्या है, एक वैल्यू असाइन की, कौन सी, 5। अब यहाँ पे क्या है, इसमें फ़र्क क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या करा है, इस वाले ऑपरेटर ने सबसे पहले चेक किया कि एफ नल है या नहीं है। मतलब ये ऑपरेटर क्या चेक करता है, पहले वेरिएबल की नल वैल्यू चेक करता है। अगर वेरिएबल में नल वैल्यू कंटेन कर रही है तो ये जो आगे वैल्यू दी गई है वो असाइन कर देता है, अदरवाइज असाइन नहीं करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डॉलर क्या एफ प्रिंट करके देखता हूँ। तो अभी क्या है, ये नल है। हम टर्मिनल ओपन कर ले रहे हैं एक, और यहाँ पे कोई डॉट डॉट करके रन कर लेंगे। हम यहाँ पे हमने सेव नहीं किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 प्रेजेंट हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे से नलेबल बनाया है। अब हम अगर इसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू दे देंगे ना, लाइक मैं अभी यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे देता हूँ, मैं 9 वैल्यू दी। अब ये नलेबल नहीं है, ध्यान रखना, अब ये नलेबल नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 9 वैल्यू आ गई है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे कुछ इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और एंड नॉट। जब हमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट या सिंगल रिजल्ट निकालना होता है, यानी दो या दो कंडीशन के रिजल्ट को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट निकालना है, तब हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लाइक इंट क्या है, 3 है, वी क्या है, 4 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ ये वाली चीज़। लाइक अब मैं क्या कर दिया, यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, ए लेस देन बी है एंड ए ग्रेटर देन बी है। तीसरा वेरिएबल और बना लेता हूँ, सी इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3, वी की वैल्यू क्या है, 4। ए की वैल्यू क्या है, 3, वी की वैल्यू क्या है, 4। ए क्या है, लेस देन है 4 से, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये बिल्कुल है, ट्रू है। अब हमने इसके बीच में एंड लगा दिया है। अब ए क्या है, ग्रेटर देन सी है, नहीं, ए और सी इक्वल है तो ये क्या है, फॉल्स है। तो एंड का क्या होता है, एंड का सीधा सीधा मीनिंग होता है अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो अल्टीमेट रिजल्ट फॉल्स ही निकलेगा। अगर आप यहाँ पे इसे रन करोगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा फॉल्स। जो देखो, तो एंड का सीधा सीधा सिंपल एक रूल है, क्या, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सारी कंडीशंस फॉल्स ही देगा।
अब मैं और लगाता हूँ, और में क्या होता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू ही तो फाइनल रिजल्ट ट्रू ही आता है। अब देखो यहाँ पे ट्रू आ गया रिजल्ट। और बाकी नॉट साइन में क्या होता है, मतलब नॉट ऑपरेटर में अगर आप ऑपरेटर लगाओगे तो ये जो भी फाइनल रिजल्ट आ रहा है, लाइक हम अभी देख चुके हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। तो अब ये इस रिजल्ट को क्या कर देगा, रिवर्स मतलब कि अपोजिट कर देगा, मतलब ट्रू आएगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर काम करने जा रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन होती है और यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 इवेलुएट होता है, अगर कंडीशन अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 इवेलुएट होता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट एज डिफाइन करता हूँ 19, ठीक है, 19 एज डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो क्या होगा, यू कैन वोट, अदरवाइज यू आर माइनर। ये चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन लगाई, कंडीशन क्या है हमारे अकॉर्डिंग ट्रू है, तो ट्रू मतलब यहाँ पे प्रिंट क्या हो के आएगा, यू कैन वोट। अब इसको वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, लाइक वेर, नाम देते हैं हम रिजल्ट, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यू क्या होगी, अब मैं इसे प्रिंट करके दे, लो जी, यहाँ पे हमने ये से प्रिंट करके अब देखेंगे तो आप देख सकते हो यू कैन वोट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन इसने चेक करी, ये कंडीशन ट्रू थी और इसने एक्सप्रेशन 1 इवेलुएट किया, अगर इसकी फॉल्स होता तो क्या होता, ये कंडीशन एक्सप्रेशन 2 को इवेलुएट करती, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर हमारे इफ एल्स का एक स्मॉल, मतलब हम कहते हैं एक कंपैक्ट वर्जन है, जिसमें हम एक ही लाइन में अपनी एक सिंगल ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं। हाँ तो गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कास्केडिंग नोटेशन ऑपरेटर के बारे में। तो कास्केडिंग नोटेशन ऑपरेटर, अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये वाले ऑपरेटर का नाम हमारा होता है कास्केडिंग मेथड। और यहाँ पे ये वाला जो है साइन हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑपरेटर। इसको हम कई तरीके से यूज़ भी करके देख चुके हैं, लाइक इसका इस्तेमाल ये होता है कि हम कोई भी वेरिएबल को नलेबल बनाते हैं, तो जब हम वेरिएबल के राइट साइड में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं, वो ये बताता है कि हाँ ये नलेबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं इस ऑपरेटर को समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आप जस्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करें, इसको मैं आगे डिटेल में समझा भी दूंगा। अभी मुझे ऑपरेटर को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो इसलिए ये एग्जांपल बना रहा हूँ। एक मैंने नॉर्मल क्लास बना ली, क्लास का नाम दे दिया मैंने ऐड, यहाँ पे नंबर दे दिया मैंने इंट ए। अब देखो पहले ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, मतलब सेकंड वाले ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, कैस्केडिंग ऑपरेटर। यहाँ पे इससे मैंने बता दिया कि ये नलेबल है, ऐसे ही मैंने वी का इस्तेमाल किया। अब देखो एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ, इनिशियलाइज ऑपरेटर, इंट एल ए यानी लोकल ए, इंट एल वी लोकल वी। अब हम क्या कर देते हैं, ए को एल ए असाइन कर देते हैं, ऐसे ही बी को एल वी असाइन कर देते हैं। ओके, ये मेथड बन गया। अब एक और मेथड बना लेते हैं जिससे हम बोल देंगे ऐड मेथड, और नॉर्मल क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देते हैं इसको $a + b, सिंपल।
ये हमने क्लास बना दी है। अब क्योंकि ये नलेबल है तो हमें इस क्लास को बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल होंगे अब नलेबल नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले ही इन्हें इनिशियलाइज कर चुके होंगे। तो अब हम आते हैं पहले ऑपरेटर के यूज़ करने में। देखो पहले नॉर्मल तरीके से हम यूज़ करके देखते हैं। ओबीजे किसको, ऐड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ओबीजे डॉट इनिशियलाइज पैरामीटर, यहाँ पे मैं 23 डाल दिया और यहाँ पे इसमें मैंने 45 डाल दिया और यहाँ पे कोमा लगा देते हैं हम, ये बन गया। और इसी तरीके से हम ऐड मेथड कॉल कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ा, अलग अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ी है यहाँ पे। और जैसे मैं इसे कॉल करूँगा तो ये हमारा एग्जाम्पल रन तो हो जाएगा। अब मैं इस्तेमाल करना बताऊँगा कास्केडिंग ऑपरेटर, यानी इसका ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे होगा। तब देखो, अब मैं सिंगल स्टेटमेंट में ही लिखूँगा सारी चीज़ें। देखो ओबीजे, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया सबसे पहले इनिशियलाइज ऑपरेटर, अब 45 कॉल किया और ऐसे ही 56। ये क्या हो गया, एक कॉल हो गया मेथड। इसी तरीके से अब इसी के ऊपर डबल कोट लगा के दूसरा मेथड कॉल कर दिया मैंने, डबल डॉट लगा के। ये चीज़, ये क्या हो गया, सिंगल स्टेटमेंट में दोनों मेथड कॉल हो गए। इस तरीके से मतलब कि हमें मल्टीपल मेथड्स कॉल कराने के लिए कैस्केडिंग ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो अब अगर हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे, तब भी हमारा क्लास के मेथड्स रन होंगे। तो ये क्या होंगे, हमारे कैस्केडिंग ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, आगे हमारे आते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कि नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर का, मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर। लाइक मैं अभी लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या ये प्लस इक्वल टू, यहाँ पे माइनस इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे ही मल्टीपल इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, कोटेशन इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे वो मल्टीपल मॉडुलस इक्वल टू, तो ये हो गए। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके ये बनते हैं। मतलब ये बने क्यों हैं, तो देखो यहाँ पे इंट ए को मैं क्या कर देता हूँ, 5 बना देता हूँ। अब मैं ए इक्वल टू ए प्लस 4, ये क्या हो गया, हमने स्टेप लिख लिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ $a, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 + 4 9, जैसा कि यहाँ पे आ गया। अब मैं इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे, a प्लस इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, हमारे कंपाउंड ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया। तो आप देखोगे अभी भी वैल्यू वो ही है। मतलब कि यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इस स्टेटमेंट को कंपैक्ट करके लिख दिया कि मैंने इस ए को बता दिया कि पहले ए में जो वैल्यू है ना, उसमें जो मैं असाइन कर रहा हूँ वो वैल्यू ऐड करो, फिर ए को दोबारा असाइन कर दो। ये होते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। तो वही चीज़ है, ऐसे ही मॉडुलस, ये सारे ऑपरेटर्स आप यूज़ कर लोगे। अब हम आखिरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, वही बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज नोट, और कौन कौन से होते हैं, हाँ एक दो और होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, और होते हैं हमारे पास अनसाइंड राइट शिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं, अनसाइंड राइट शिफ्ट। तो ये ऑपरेटर होते क्या है, ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। मतलब कि सबसे पहले ये हमारे मैथमेटिकल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि हमारा कोई भी नंबर हो जो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर हो, कन्वर्ट होता है, तो जब हम इन बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ये बाइनरी फॉर्म में
बाइनरी फॉर्म में ऑपरेशन अब परफॉर्म करके उसे दोबारा डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। लाइक मैं इंट ए इजकल टू मैं 5 देता हूँ। अब ये बाइनरी फॉर्मेट में क्या है, 101 है। इसको मैंने पहले ही करके देख लिया, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। वाई 5 को बाइनरी फॉर्मेट में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ए क्या है, 101 है, 5 ऐसे कन्वर्टेड है मतलब बाइनरी फॉर्म में। और इसी तरीके से मैंने वी क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे 7 डिफाइन कर लिया। और 7 किस तरीके से डिफाइन होगा, 1 1 करके। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट करके देखना चाहूँ यहाँ पे क्या, $a एंड वी, तो यहाँ पे देखना क्या होगा। एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर एक भी बिट 0 है तो अल्टीमेट ये 0 ही देगा। मतलब अगर एक भी बिट 0 है तो ये अल्टीमेट बिट क्या देगा, 0 देगा। अब देखो बाहर ऊपर से लेफ्ट साइड से 1 1 1 1 क्या देगा, यहाँ पे 1 दे दिया। ठीक है, 1 0 मतलब अब एक बिट क्या है, एक 0 है, तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसी 1 1 क्या होगी, 1 होगी। तो इसका हम देख सकते हैं कि ये बाइनरी में ये रिजल्ट आया, तो इसे हम बोलेंगे क्या, ये तो 5 ही है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो अब देखोगे हमारे पास रिजल्ट 5 ही आएगा। आ गया। यानी सबसे पहले क्या किया इसने, ये मैंने बैकग्राउंड आपको समझाया कि बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, सबसे पहले वो डेसिमल फॉर्मेट में जो नंबर प्रेजेंट है उससे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद बिटवाइज लेवल पे वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है बाइनरी में उसे कन्वर्ट करके दोबारा हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये काम होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स का। इसी तरीके से अगर हम आपको क्या बोलते हैं, और का तो पता ही होगा। और क्या है, अगर इसमें से किसी भी एक बिट में 1 है तो अल्टीमेट ये 1 देगा। मैं एक्सोर का बता देता हूँ फिलहाल। एक्सोर में क्या क्या होता है, प्रिंट, अब यहाँ पे क्या होगा, $a पे एक्सोर बी। एक्सोर बी में क्या होता है, अगर बिट डिफरेंट हैं, अगर बिट डिफरेंट हैं तो ये 1 देता है, अदरवाइज 0। एक्सोर क्या होता है, अगर बिट डिफरेंट है तो ये 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। लाइक अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करूं, ऊपर वाले वे हैं, अब देखो यहाँ पे बिट सेम है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0। इधर बिट क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। फिर आगे डिफरेंट बिट क्या है, सेम है, तो यहाँ पे 0। अब 0 1 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 0 1 0 रिप्रेजेंट करता है 2। आप कन्वर्ट करके देख सकते हो डेसिमल से फॉर्मेट। नहीं, मैं ही कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा रिजल्ट अलग सा लग रहा है मुझे। बाइनरी टू डेसिमल, लो जी, यहाँ पे करेंगे बाइनरी क्या आएगा, 0 1 0। मैं कन्वर्ट करता हूँ तो हम हमारे यहाँ पे क्या 2 आ रहा है। हमारी कैलकुलेशन से हमें पता लगा कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सिंपल। इसका एक्सोर का मतलब यहाँ पे टाइप करके लिख देते हैं, एक्सोर रिजल्ट। ठीक है, 2, मतलब कि इस तरीके से बिटवाइज में आते हैं। अब हम आगे इस एक ऑपरेटर को देखते हैं जिसमें क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। देखो सबसे पहले हम लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट की बात करें, ये इसे हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं क्योंकि लेफ्ट की तरफ कोई पॉइंट है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। मतलब कि अगर मैं ए को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, डॉलर ए को मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा 2 से,
ए को अगर मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया 2 से, तो अभी मेरी बाइनरी फॉर्मेट में ये वैल्यू कितनी है, 101। अगर मैं ए को लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, ए को अगर मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, तो लेफ्ट शिफ्ट करते ही ये राइट साइड में उतने ही जीरो ऐड कर देगा। मतलब ए में जैसे मैंने लेफ्ट शिफ्ट लगाई, जितने डिजिट से मैं 3 अगर लगाता हूँ, मैं यहाँ 3 जीरो ऐड करूँगा, 4 लगाता हूँ तो लास्ट में राइट साइड में 4 जीरो ऐड हो जाएंगे। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारा कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट हो गया, हमने कैलकुलेट करके लगाया कि हाँ ये इस तरीके से ये लेफ्ट साइड होगा। मैं कन्वर्ट करता हूँ, 20 बन गया ये। तो हम देखते हैं क्या क्या सचमुच हमारे में ये 21 के ही प्रिंट होगा। अभी चेक करते हैं, लो जी, हाँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का क्या आया रिजल्ट, 20। समझ गए। तो ये क्या हो गया, हमारी लेफ्ट शिफ्ट है। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, जितनी डिजिट की आप शिफ्ट लगाओगे उतनी राइट साइड में जीरो ऐड कर दोगे बाइनरी फॉर्म में, फिर वही डेसिमल में कन्वर्ट होके आपके पास वापस आ जाएगा। अब हम काम करते हैं राइट शिफ्ट में। अब बी ए को ही लेते हैं और अब इसे राइट शिफ्ट करते हैं, किससे, 2 से ही करते हैं दोबारा। अब नॉर्मल हमें पता है यही है राइट बाइनरी फॉर्म में, ए की वैल्यू 5 बाइनरी फॉर्म में यही रिप्रेजेंट करता है। अब राइट शिफ्ट जैसे ही आप करोगे, राइट शिफ्ट में क्या होता है, जितने डिजिट है ना उतने डिजिट ओरिजिनल बाइनरी नंबर में हम कट कर देते हैं। लाइक मैं बात कर रहा हूँ 2, तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट हटा दिए हमने, मतलब 10, बचा क्या, 1, और लेफ्ट साइड में उतने ही जीरो ऐड कर दिए। मतलब कि बाइनरी फॉर्म में जो नंबर रिप्रेजेंट है ना, जितने की आप शिफ्ट लगा रहे हो, लाइक 2 या 3, जैसे 2 की लगाई तो मैंने 2 डिजिट यहाँ से हटा दिए और वहाँ की जगह क्या लगा दिया, जीरो, और ये क्या बन गया हमारा, एक 1। मतलब राइट शिफ्ट लगाते ही 5 में तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो इसे कन्वर्ट करके, ठीक है, ये चीज़ यही राइट शिफ्ट है। अब अनसाइंड राइट शिफ्ट क्या है, अनसाइंड राइट शिफ्ट भी बिल्कुल सिंपल है, ये जस्ट राइट शिफ्ट की तरह काम करता है, मगर ये कोई भी साइन कंसीडर नहीं करता है। साइन मतलब अगर हमारा नंबर कोई नेगेटिव फॉर्म में भी है ना, तब भी वो राइट शिफ्ट एज इट इज़ अप्लाई कर देगा, बेशक वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि जो लेफ्ट शिफ्ट हैं और राइट शिफ्ट है ये साइन को मैटर करते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मगर अनसाइन राइट शिफ्ट ये नंबर को ट्रीट नॉर्मली करते हैं, बेशक वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स थे, ये हमारे ऑपरेटर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे ईमेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, और ये वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।